किरी मत बनो। काबा हमेशा पतंगा मन कामे छपाथे बतरकिरी मन हा तो आग में बरसात के दिन आथे पानी गिरत थे तब देखो जैसे कोई दीपक जलाथन दिया बार दिन या चिमनी बार दिन कंडील बार दिन इतना प्रेम करते हो पतंगा हा वो अग्नि से कि अग्नि में जा के झपा के मर जाते पंख होकर जल जाते। हाँ कथे कि लखन लाल के गुस्सा कम नहीं है। मूर्ख राजा मल्ला साधु राजा मन बोलत रहा है। बोली राजा रामचंद्र की जय। श्री राम प्रेम से बोलो श्यावरी रामचंद्र की जय। मधुबन में आना कान्हा धीरे धीरे बंसे बजाना कान्हा धीरे धीरे तेरी मुरलिया दिल ले गई। मधुबन में आना कान्हा धीरे धीरे बंसे बजाना कान्हा धीरे धीरे। मधुबन में आना कान्हा धीरे धीरे बंसे बजाना कान्हा धीरे धीरे तेरी मुरलिया दिल ले गई तेरी बंसुरिया दिल ले गई। हाँ मधुबन में आना कान्हा धीरे 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 धीरे
पिला कर प्याला मोहे शाम के रंग में रंग डाला नैनों से पिला कर प्याला मोहे शाम के रंग में रंग डाला आ रंग डाला रंग डाला रंग डाला रंग डाला रंग डाला रंग डाला आ रंग डाला रंग डाला रंग डाला रंग डाला रंग डाला रंग डाला नैनों से पिला कर प्याला नैनों से पिला कर प्याला और शाम के रंग में रंग डाला नैनों से पिला कर प्याला और शाम के रंग में रंग डाला नैनों से पिला कर प्याला और शाम के रंग में रंग डाला नैनों से पिला कर प्याला और शाम के रंग में रंग डाला और शाम के रंग में रंग डाला और शाम के रंग में रंग डाला। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा मन ला सज्जन व्यक्ति मन समझे सब सज्जन मन के काम होते। यदि कहीं पे तो अहित हुआ थे तो ला अवगत कराना यही कथे साधु। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखी यदि गरुड़ के भाग ला कहूं कौआ चाहिए ना कि मोल मिल जाए वो नहीं हो सके। सिंह के भाग ला खरगोश चाहिए कि मोला मिल जाए मतलब शेर के भाग ला तो नहीं हो सके। बिना कारण कोई क्रोध करत है बिना मतलब के ते गुस्सा करत है और गुस्सा करते करते ते चाहस कि मैं अच्छा रहूं अपन कुशल चाहे तो कदापि नहीं हो सके। भैया गोस्वामी तुलसीदास जी सिर्फ लिखित नहीं है राजा मन सिर्फ समझात नहीं है हम सब ला शिक्षा देते। रामचरितमानस का है तो प्रयोग शास्त्र है गीता योग शास्त्र है महाभारत गोप शास्त्र है परिवार रोग शास्त्र है समाज भोग शास्त्र है जीवन जिए की शैली सिखाते। रामचरितमानस इंसान ला इंसान बना के काम करते। लेकिन आज इंसान इंसान नहीं है आदमी आदमी नहीं है इंसान के दुश्मन ही इंसान है। आज आदमी ही आदमी के रक्त पीना चाहते खून पीना चाहते। और का लिखित कि संपदा चाहे शिवद्रोही यदि कोई शिव जी से विरोध करत है और विरोध करने वाला कहा है कि मुझे सब संपत्ति मिले तो कदापि नहीं हो सके। सबके अलग अलग लोभी लालची यदि कही कि मोला यश मिले मोला कीर्ति मिले। कामी मनुष्य कहा थे कि मोर ऊपर कोई दाग मत लगे निष्कलंकता मिले तो का संभव हो है? बिल्कुल नहीं। जैसे जैसे कर्म करबे वैसे वैसे फल की प्राप्ति होई ये संसार के नियम है। जीते जी तोरा मिली। भगवान राम तो इसे है जल कथे बोल करते। आदमी चार प्रकार के होते एक कथे लेकिन करे नहीं एक करते लेकिन कहे नहीं एक कथे और करते एक ना तो कहे ना तो करे। जैसे फूल है गुलाब जब फूलते लेकिन फरे नहीं कटहल फरते लेकिन फूले नहीं आमा फरते और फूलते एक होते बेद न तो फरे न तो फूले। लोभी लालची ला कभी कीर्ति नहीं मिले सम्मान नहीं मिले और कामी ला निष्कलंकता नहीं मिले। और कलंक ही कवाही कलंक नहीं कवाही चंडालिन कवाही। उदाहरण नामे चैतमानस में सूर्पनखा नाक लकटवा दी नाक कटवा के सब झन मरवा दे इसका दूसरा तीसरा मल्ला एक झंसर में वहां 14 अक्षुणी सेना मन मर गए। अब वही कह ले लंका के बेंद्रा विनाश चालू हो गए। गोस्वामी तुलसीदास लिखित कोई भगवान शिव से द्रोह करते विरोधी है वो यदि कही कि मोला हर संपत्ति मिले तो नहीं। जबकि भगवान शंकर जैसे दयालु भगवान शिव जैसे कृपालु कोई देवता नहीं है।
सबसे सीधा, सबसे सरल, जल्दी प्रसन्न होने वाला, बोला कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, सब भक्त मन जल चढ़ाते भगवान शंकर में। आज के नहीं, बहुत पहले से जल चढ़ाते, अभी अभी तो भले अब जिन्हें चढ़ाते हैं चढ़ाए चालू करिए, चलो अच्छा बात है। अब भगवान शंकर के जगह में अपन घर में जो देवी देवता मानत होते ते में रिको के देखो, तो मैं कहा था बिहानिया लो उठो रिको दो एक गोटा, सांझ के रिको दो, 2-3 दिन रही देवता, चौथा दिन में घर ला छोड़ के भाग जाही। जान दे भैया, आदमी मन के ठिकाना नहीं है। ये तो जतका बेर पाथे उतका बेर पानी रिको थे से कि बैगा दे खा लग जाही। देवता नहीं है तो घर में कही, लेकिन भगवान शंकर नहीं, कतको पे तेरी को ले दोपहर किन 12 बजे रात के अभी जाके 10 बार 15 बार 20 बार कहीं से नहीं रिको पे, तब वो कहीं नहीं। अब वही पानी ला घर के देवता में रिको पे तो घर के मन भाग दे। हमें जहां तक गणित लगाता हूँ, सब ले ज्यादा यदि जल चढ़ावत हो भगवान शंकर, और सब ले ज्यादा कहूँ मंदिर हो ही तो हनुमत लाल के बजरंगबली। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखी, वे राजा मल्ला आज दुष्ट राजा मल्ला अहंकारी मल्ला बने राजा मन कहा है, देखोगा जो भी होगे भूल जाओ, तुम्हार भलाई यही में है कि भगवान के रूप के दर्शन करो। यदि कोई भगवान श्री हरि के चरण से विमुख होकर के मनुष्य परम गति मोक्ष चाहिए तो ये कदापि संभव नहीं हो सके। जैसे जैसे तेहा में पहले बताओ, यहाँ तक हम अलग उनका है महाराज दशरथ जैसे है जे राम ला बेटा बना रही से भगवान ला तेला तो उसका सौभाग्य नहीं मिली, जटका जटायु मिले। जटायु कौन? तो जटायु है बता भगवान के गोदी में प्राण त्यागे है, भगवान पिता पर जटायु ला, जबकि महाराज दशरथ उसका सौभाग्य नहीं मिले। हाँ, खुद दाह क्रिया कर्म भगवान राम अपन हाथ से जटायु के करी। बहुत बड़ी बात है कि भगवान के समक्ष में अपन प्राण त्यागना। भगवान कहाँ मांगते? कुछ नहीं मांगे। जिन चंदा सूरज के दिया जलावे, बड़े बीन तिलबाती के, मुँह नहीं है तब हो कुठिया लेते और देख लेते बिन आँखी के, खावे बिन चाव के बिन पाव सरीबूता करे बिन हाथ के, झन केहू भर हम भय राहे सुन लेते पातर कान के। ओ हरे भगवान, सब सभा में बैठे हैं अभी ना, जनकपुर के सभा में सब राजा मन बैठे हैं, माँ सीता प्रणाम करे बराए है भगवान के, लेकिन सीता ला देखी तब सब राजा मन जैसे जैसे तोर भावना रही वैसे देखी भैया, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। आंखी है उच्च देखे का नजरिया अलग अलग होते हैं। मैं पहले बता रहा हूं, जो राजा ऋषि मन ज्ञान के भक्ति के नजर से देखी, और जो कामी अहंकारी राजा है ते मन लड़ाई के उद्देश्य से देखा थे। वैसने सीता दिखा थे, सब एक ही प्रकार से दिखा थे, लेकिन का भावना अलग है। कैसे? यहाँ सब ज्ञानी संत बैठे हो, एक शब्द लिखो कागज और पेन में, और वो शब्द के क्या अर्थ होते हो निकाल के बताओ। काग दही पर जान गवायो, एला अभी कहा तो अभी लिख लो, कागज और पेन में काग दही पर जान गवायो, ओकर क्या अर्थ होते हो निकाल के देखो। कैसे? होटल में एक जन बैठे रहा है, समोसा लखात रहा है, समोसा ला खावत रहा है, तो समोसा वाला मन आजकल दही देते, दही पानी। जैसे समोसा ला दही में लोटा लोटा के खावत रहा है, ठीक कौआ और कौआ आके जूठा कर दी सोला। दुकान वाला दिमाग खराब हो जाते, वही का चटवा रहते, समोसा निकाल के फट मार देते।
कौवा यदि होती घूम घुमा के पट गिर के मर जाते। तो जे समोसा खात रहा है वो कौन रहते? लेखक रहते, कवि रहते। ओहा लिख दी, देखिस कौवा करे कौवा एक दही के कारण तो जान चले गए, मर किसते है। अब जे कर मर से वो रोड में लिख दी, काग दही पर जान गवाए। का पर लिखे है कौवा पर। वो चल दी ओती लेक झनावत रहा है, जे दिमाग ओकर पागल हो जाते मरहूं कि काबर ओकर बिहाव होने वाला रहते, बारात जाने वाला रहा है, तो ओकर बाई है दूसरा सन भाग गया रहा है, ओकर दिमाग खराब हो गया रहा है, भाई के मरहूं में नहीं बाँचो। ऐसे के सड़क में लिखे रहते तेला वो पढ़ डर थे। अब वो का सोचा थे पढ़ के, का गदही पर जान गंवाए। कथे लिखने वाला मोरे पर लिखे तिसे लगते हैं मैं हम मरहूं कहात रहे हो। अब बेचारा सड़क में लिखे है एक गदही से तिमोल जान लगवाहू में है नहीं, मोरे पर लिखे है, ओका दिमाग परिवर्तन हो गए। लिखे का कर रहा है कौवा पर। तीसरा आदमी वो आके देखते और रोजगार घंटे में घपला में कर दे रहे थे, तो वह नौकरी चले जाते, सचिव रहा है। अब वो रिपोर्ट कर रही रहते 420 के मामला में अंदर होने वाला रहते। वो आके देखे एला मोरे पर लिखे है का हेरा फेरी करे कागज में लिखने वाला मोरे पर लिखे है कागज पर ही जान गंवाए। अब लिखे का कर बर थे वहाँ एक जन सोची इस कौवा पर काग दही पर जान गंवायो और अलग कर दे, काग दही पर जान गंवायो और तीसरा अक्षर लिख ले कागज पर ही जान गंवायो, लिख ले ओला अलग अलग कर, अक्षर में कोई परिवर्तन नहीं हो, जाकी रहे भावना जैसे प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसे। कोनो गोस्वामी तुलसीदास जी कर प्रश्न करीस कि का भगवान सब्बर जैसे बात है वैसे बर्ताव करते? कथे बिल्कुल हाँ। तो यदि कृष्ण कबे बांसुरी छोड़ के धनुष धर ले, बिल्कुल धर ले। कोनो यदि भगवान राम लगा हाथ है कि धनुष छोड़ के बांसुरी धर ले, बिल्कुल धर ले। का बर भक्त के ऊपर रहते कि कैसे चाहते भगवान ला कैसे बनाना चाहते, जैसे भक्त चाहिए वैसे भगवान ला करना पड़ी। और हमेशा भगवान भक्त के ऊपर करते। जिंदगी में कभी पूजा पाठ नहीं करे। अब एक बार कभी पूजा पाठ करते रोज रोज पूजा पाठ करता स्मरण के तेकर बात नहीं सुनी। अब एक बार कर ली तेकर सुन ली भगवान काबर दिल के प्रेम के तन से मन से कोई भी कार्य करो तो बिल्कुल मन से। ये राजा मन समझात रहा है, समझो कि सास और बहुल कदी इसकी बहू में गाँव जात हूँ, मैं डेली पूजा करता हूँ, लड्डू गोपाल की मूर्ति रखे रहा है हाँ, लेकिन पूजा कहूँ भोग लगाऊं आज काम तो करना पड़ी। एक हफ्ता पर मई के जात हो कि बिचारी जाने नहीं, समझा दी इसकी से तो कि इसकी देख नहाबे खोलबे और नहा खोल के एरा नहाबे और दर्पण दिखाबे, जब हाथ दी तब भोग लगाबे। बहु समझा दी बिचारी बहु काम करी। उत्तर थोड़ा बिहान उठी 4 बजे उठा उठी के लड्डू गोपाल नहाइस और नहा नुही के दर्पण ला देखिस नहीं हासी, दर्पण ला देख के हासी तब भोग लगाबे के नहीं लगे भोग। फिर बिचारी 1-2 घंटा काम करी 8-9 बजे सन फिर उत्तर थोड़ा लड्डू गोपाल नहाइस नहा के दर्पण ला देखिस कृष्ण भगवान ला हासबे नहीं करी, बना रहा देबे नहीं करी छो मोर काम। 12-1 बजे फिर होइस, फिर वैसे नहिस भगवान की इतना 2 चाबे पानी बेची भोरिस दर्पण ला देखिस। ऐसने करत करत 4 बज गए 20 बार भगवान नहा रहे थे, दिमाग खराब हो गया, मैं मर जाऊं तो लागते आज भाते साग नहीं मिली हाँ। और कतका बोले नहा माल डरी कथे सास सके जब तक नहीं हासी तब तक भोग मत लगावे। 12 बजे खाना मिल जाए, आज 4 बज के हासना से पढ़ी कथे जैसे फिर ये दही हासबे नहीं हासबे मत खाबे किस बहुआ। फिर कपड़ा उतारिस कृष्ण के 4-5 बजे नहाइस नहा के दर्पण देखे भगवान के हास दी हाँ।
मतलब जाके रहे भावना जैसे प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसे आओ पीला बत्ती के संकेत। साधु राजमन असाधु राजमन कहा थे कि राम कोई साधारण नहीं होकर छवि के दर्शन करो, बैल त्याग दो और बैल त्याग करके सब एक समता के परिचय दो, ऐसे करके समझाते। बोले राजा रामचंद्र की जय। श्री राम। प्रेम से बोल सियावर रामचंद्र की जय। घी के लाद में वफा हो, घी के लाद में वफा हो, चिट्ठी देके हुड़झार में ना हरी लसनेता देके हुड़झा 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 जा 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 जा
प्रेम से बोली सियापति रामचंद्र की जय। निसंदेह हमें तो एक राम नाम रूपी कली की तलाश थी, हमें एक राम नाम रूपी कली की तलाश थी, लेकिन आपने तो महकता गुलाब दिया है। और तारीफ क्या करे आपकी प्रस्तुति की, अपनी प्रस्तुति आपने वाकई लाजवाब दिया है। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपकी, और आपकी इस मनमोहक प्रस्तुति पर खुश होकर दर्शक बिरघा की ओर से ढेर सारा स्नेह प्यार और दुलार भेजे हैं। वास्तव में कहते हैं कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, और जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। मिला है मानव शरीर तो प्रभु की भजन कर, क्योंकि तुझे गाते हुए ओ भगवान देखता है। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपकी, और आपकी इस मनमोहक प्रस्तुति पर जो राशि भेजे हैं विशेष रूप से उनके पहले मैं अवगत कर दूं, तैयार रहेंगे। इसके बाद बहुत ही सुंदर मानस परिवार श्री श्रद्धा के फूल मानस परिवार मुनगा से बिल्कुल तैयार रहेंगे। आप ही संत जनों के माध्यम से मानस दरबार में आरती होना है, तो बिल्कुल मैं समस्त ग्रामवासियों माताओं बहनों से मैं निवेदन कर दूं। इसके बाद जो मंडली आगमन होंगे उनके माध्यम से आरती होना है परम परमात्मा के चरणों में। जैसे ही मुनगा शेर वाले संत जनों के आगमन होंगे, उनके वाद्य यंत्र सुसज्जित होगी, तत्पश्चात तो बिल्कुल मैं निवेदन कर दूं समस्त माताओं बहनों से जिनके घर नजदीक हों, तो बिल्कुल आप आरती के थाल सजाकर ला सकते हैं। और हमारे युवा एकता समिति के जितने भी सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, बिल्कुल आप अपनी सहयोग प्रदान करेंगे। तो उपस्थित मंचस्थ कलाकारों की सुंदर प्रस्तुति में दर्शक बिरघा की ओर से स्नेह प्यार और दुलार के रूप में सम्मान भेजे हैं, जिसमें गायत्री निषाद जी की तरफ से 10 रुपए की राशि प्रदान किए हैं, और सरस्वती निषाद जी की तरफ से 10 रुपए, राज निषाद की तरफ से 10 रुपए, शवाना निषाद की तरफ से 10 रुपए, खिलेश्वरी निषाद सिल्हाटी की तरफ से 10 रुपए, और साथ ही साथ विनीता निषाद की तरफ से 10 रुपए, और शीतल निषाद की तरफ से 10 रुपए प्रदान किए हैं। सती निषाद जी की तरफ से भी 20 रुपए, और श्याम निषाद की तरफ से 20 रुपए, और साथ ही साथ भारती निषाद की तरफ से 10 रुपए, और विक्रम निषाद की तरफ से 20 रुपए, श्री संतोष गिरजा निषाद आपके तरफ से भी 10 रुपए, इवांशु बाबा मुकुंद वर्मा आपके तरफ से भी 20 रुपए पठारी डी निवासी। साथ ही साथ सम्मान के कड़ी में भेजे आपके सुंदर प्रस्तुति में खुश होकर विशेष रूप से स्वर्गीय दीप निषाद की ओर से 20 रुपए, और चुचुटिया गुलशन आपके तरफ से भी 11 रुपए, और स्वर्गीय गंगाराम निषाद के स्मृति में रमेश्वर जी की तरफ से नगद 50 रुपए, और प्रदान किए हैं गुलशन निषाद की तरफ से 11 रुपए, नरहुर निषाद की तरफ से 10 रुपए, तुषार निषाद जी की तरफ से 10 रुपए, और बंकट निषाद जी चपरासी महोदय ग्राम गुदहेली आपके तरफ से भी 10 रुपए, स्वर्गीय मिलाप राम जी के तरफ से एवं रमला निषाद आपके तरफ से भी उनके स्मृति में सुखराम जी के तरफ से 20 रुपए की राशि, और इन सभी दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ सम्मान के कड़ी में भेजे आपके सुंदर प्रस्तुति में खुश होकर विशेष रूप से इवांशु वर्मा की तरफ से 20 रुपए, दिवारी निषाद की तरफ से 10 रुपए, राजा निषाद की तरफ से 10 रुपए, शत्रुघ्न निषाद आपके तरफ से भी 10 रुपए, नवा अंजोर स्वयं सहायता समूह आपके तरफ से भी नगद 100 रुपए की राशि प्रदान किए हैं। और ये सम्मान भेंट करने के लिए हम सादर आमंत्रित करेंगे इस मंच पर विशेष रूप से सम्मान के कड़ी में आमंत्रित करते हैं श्री हेमलाल निषाद जी, श्री संतोष चक्रधारी जी, और साथ ही साथ श्रीमती डागेश्वरी निषाद और कुमारी सरिता निषाद। आप सभी से आगमन, आप सभी को हम आमंत्रित करते हैं इस मंच पर अपनी उपस्थिति दें, क्योंकि अब परम परमात्मा की महिमा जी भर के गालो, परम परमात्मा की महिमा जी भर कर गालो, ये जिंदगी मिली है उधारी जी। और आगमन होंगे इस मंच पर श्री हेमलाल निषाद और श्री संतोष चक्रधारी जी। और बिल्कुल इतनी खुशी हमें पहले न थी जितनी खुशी है आज। और आगमन होंगे इस मंच पर श्रीमती डागेश्वरी और कुमारी सरिता निषाद।
आप सभी से आग्रह है अपनी उपस्थिति दें इस मंच पर और मंचस्थ मानस परिवार को इस सम्मान आप अपने कर कमलों के माध्यम से भेंट करेंगे। भूख अगर लागत है तो आदमी खाए लागते, भूख अगर लागत है तो आदमी खाए लागते, अमर जो खा के अल्लर हो बैठे तेल जमहाए लागते। ताली बजाए पर आप में बार बार जो जिया लागते। चलिए बहुत बहुत बधाई जो आप लोगों ने भारी हिम्मत करके तालियां बजाई, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। इसी तरह तालियां बजाते रहे और सुंदर परम परमात्मा की जयकारा लगाते रहे। बोल सियापति रामचंद्र की, बोलो शंकर भगवान की, प्रेम से बोलो भक्त गुहारी साधराज की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जे ताली बजा के निहास ही ते ज्यादा रात हो तहन कांपी, है ना। तो बिल्कुल आप सबो मस्त परम परमात्मा के दरबार में हो, इस सत्संग रूपी गंगा में आप ला सुंदर डुबकी लगाए के मौका मिले है। तो जतिक भी डुबकी लगाना है जी भर के नहाओ, जी भर के डुबक डुबक के यहाँ नहाओ। आप ले सत्संग रूपी ये मानस रूपी गंगा में सुंदर आज ये गंगा प्रवाहित होते थे में बिल्कुल आप जतिक भी हो सके पूरा घर परिवार के सबो आके गंगा में नहाओ, अपन जीवन ला सफल बनाओ। और बिल्कुल आगंतुक मंडली बिल्कुल तैयार रहेंगे श्री श्रद्धा के पोल मानस परिवार मुनगा से, और मुख्य द्वार पर पहुंच चुके हैं आगंतुक मंडली। उपस्थित मंचस्थ मानस परिवार का हृदय से अभिनंदन करते हैं और पुनः विशेष रूप से बिल्कुल सुंदर जयकारा लगाते हैं। पूरा पठारी डी में छा जाओ। आयोजक समिति निवेदन है बाजाऊ लेके पर आ जाओ, है ना। बिल्कुल, और आशा करते हैं कि आगत वर्ष में मंच पुनः इसी तरह नई नवेली दुल्हन की तरह सस्ती है संवरती है, तो निसंदेह आप सभी का आगमन होगा। यही उम्मीद के साथ समस्त ग्रामवासियों की ओर से ढेर सारी बधाई और आगत वर्ष के स्नेह निमंत्रण के साथ इस मन से सादर विदाई, सादर विदाई। बोल सियावर रामचंद्र की, बोल शंकर भगवान की। और मैं आयोजक परिवार से आग्रह कर दूं बिल्कुल परम परमात्मा श्री रामचंद्र जी के दरबार में पहुंचे और आरती की तैयारी कर लेवे, क्योंकि आगंतुक मंडली के माध्यम से आरती होना है। आयोजक समिति के जितने भी सदस्य हैं, पदाधिकारी, हमारे युवा एकता समिति पठारी डी एवं श्री शिव मानस मंडली, साथ ही साथ समस्त ग्रामवासीगण आइए प्रभु के दरबार में उपस्थित हैं, फिर भी न जाने क्यों आंखों में नमी हो रही है और आगमन हो रहे मानस परिवार, लेकिन तालियों की कमी हो रही है। तो तालियों की कमी महसूस न होने दे। आगमन हो रही पूरी तैयारी के संग श्री श्रद्धा के फूल मानस परिवार मुनगा शेर के संत जनों से आग्रह, धीरे धीरे ये वो मंडली जो पूरा छत्तीसगढ़ में छा गए, वो नानुक लेकल बड़े जना आप तो पेट ला धरा दे। चलो कोनो भी गलती हो ही ओकर बर माफी है, लेकिन यहाँ के लइका मन वजन उठा